हेलो ड्रामा लवर्स। पाकिस्तान ड्रामे सिर्फ कहानियां नहीं होते बल्कि इनमें छुपे जज्बात, मोहब्बत, दर्द, रिश्तों की पोशीदगियां, जिंदगी के हकीकी रंग हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे पाकिस्तान ड्रामों की जिनकी कहानियों ने अपने ज़बरदस्त जज्बात, मजबूत किरदार और दिल को छू लेने वाले लम्हात की वजह से नाज़रीन के दिलों में ख़ास जगह बनाई। इन ड्रामों में आपको मिलेगी मोहब्बत, जुदाई, कुर्बानी, खानदानी रिश्ते और ऐसे जज्बात जो कहानी ख़त्म होने के बाद भी याद रहते हैं। तो अगर आप भी जज्बात से भरपूर, दिल को छू लेने वाली पाकिस्तान ड्रामे देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है आपका पसंदीदा ड्रामा भी इस लिस्ट में शामिल हो। ड्रामा नंबर 6, मुझे कबूल नहीं। ड्रामा मुझे कबूल नहीं 2023 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। मुझे कबूल नहीं एक जज्बाती खानदानी ड्रामा है जिसकी कहानी मायरा, सलमान, अतीर के गिर्द घूमती है। ड्रामा कम उम्र की शादी, खानदानी दबाव, कुर्बानी, घरेलू मसाइल और एक लड़की की अपनी ज़िंदगी संवारने की जदोजहद को दिखाता है। इस ड्रामे में मदीहा इमाम ने मायरा, हसन खान ने अतीर, अहमद और समीर खान ने सलमान का किरदार अदा किया। कहानी मायरा और इसकी बहन मिशेल से शुरू होती है। दोनों बहनों की शादी इनके वालिद की मर्जी से कज़न सलमान अरसलान से कर दी जाती है। मायरा की शादी सलमान से होती है, लेकिन सलमान एक गैर जिम्मेदार और मगरूर शौहर साबित होता है। मायरा अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के साथ साथ अपने मुस्तक़बिल और काम को भी संभालने की कोशिश करती है। दूसरे मायरा की ज़िंदगी में अतीर अहमद आता है। वो मायरा की शख्सियत, इसकी मेहनत, इसकी नरमी से मुतासर हो जाता है और इससे मोहब्बत करने लगता है। अतीर मायरा को बेहतरीन ज़िंदगी देने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन मायरा अपने शौहर सुलेमान और अपनी बहन मिशेल के रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ज़ाती खुशी कुर्बान करने की कोशिश करती है। सलमान का रवैया मायरा के लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा करता है। वो मायरा पर शक करता है, इसके काम में मुदाखलत करता है और अपनी अना की वजह से इसे ज़हनी अजियत देता है। हालात जहां तक पहुंच जाते हैं कि मायरा को अपने ही शौहर से आज़ादी हासिल करने के लिए मदद मांगनी पड़ती है। अतीर मायरा की मुश्किलात देखकर इसका साथ देना चाहता है, लेकिन मायरा आसान रास्ता अख्तियार नहीं करती। वो अपनी बहन मिशेल की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए बार बार अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती है। इसी कुर्बानी की वजह से मायरा और अतीर की मोहब्बत भी एक मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। मुझे कबूल नहीं दरअसल एक ऐसी औरत की कहानी है जो दूसरों के रिश्ते बचाते बचाते अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ दांव पर लगा देती है। ड्रामा नंबर 5, दिलरुबा। दिलरुबा 2020 में हम टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। दिलरुबा एक समाजी रोमांटिक जज्बाती ड्रामा है जिसकी कहानी सनम जमील के गिर्द घूमती है। सनम एक खूबसूरत पुरअदमाद लड़की है जो सोशल मीडिया पर खास सरगर्म रहती है और इसे लोगों की तवज्जो तारीफ पसंद है और वो फ़ोन पर मुख्तलिफ लड़कों से बातचीत करती है और फ्लर्ट करती है। इस ड्रामे में हानिया आमिर ने सनम जमील, शिरोज सब्जवारी ने जुनैद, नबील जुबैर ने राजी, मोहिम मिर्ज़ा ने सबीउल्लाह हसन, सईद जबरान ने खुर्रम शहजाद का किरदार निभाया। सनम की ज़िंदगी में राजी आता, दोनों की शादी हो जाती है। सनम को लगता है अब इसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, लेकिन इसके माजी की बातें आहिस्ता आहिस्ता इसकी अज़वाजी ज़िंदगी के सामने आने लगती हैं। इसी दौरान राजी एक हादसे का शिकार होकर दुनिया से चला जाता है, जिसके बाद सनम की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। शौहर की मौत के बाद सनम एक बच्चे की मां बनकर तन्हा रह जाती है। अब इसे अपनी माजी के फैसलों, इनके नताज का सामना करना पड़ता है। वह ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके गिर्द मौजूद लोगों को अपने जज्बात, मफाद और माजी के रिश्ते इसके लिए नया मसाइल पैदा करते हैं। बाद में खुर्रम शहजाद सनम की ज़िंदगी में आता है। खुर्रम इससे शादी करता है, लेकिन सनम का माजी, इसके साथ जुड़े राज इससे नए रिश्ते में भी मसाइल पैदा करते हैं। खुर्रम की अपनी ज़िंदगी में नताशा भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हालात मज़ीद पोशीदा हो जाते हैं। सनम का सफ़र दरअसल एक ऐसी लड़की का सफ़र है जो इब्तिदा में दूसरों के जज्बात को मामूली समझती है, मगर वक्त इसे एहसास दिलाता है कि हर अमल का एक नतीजा होता है। इसकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात इसे अपनी गलतियों, रिश्तों और मोहब्बत की असल कदर समझाने पर मजबूर करती हैं। ड्रामा नंबर 4, क़यामत। क़यामत 2021 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। क़यामत एक जज्बाती सनसनीखेज़ खानदानी ड्रामा जिसकी कहानी इफ़रा, समरा, राशिद के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में हसन खान ने राशिद मुख्तार का किरदार अदा किया, जो इफ़रा का शौहर, समरा का साबका शौहर और सना का वालिद। नीलम मुनीर ने इफ़रा का मरकज़ी किरदार निभाया, जबकि अमर खान ने समरा और हारून शाहिद ने जवाद मुख्तार का किरदार निभाया। कहानी समरा और इफ़रा से शुरू होती है जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। समरा साथ से मोहब्बत करती है, दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन इनके अमीर चाचा मुख्तार को ये रिश्ता पसंद नहीं होता। वो समरा की शादी अपने बड़े बेटे राज से करवाना चाहता है।
राशिद की शौहरत अच्छी नहीं होती, मगर मुख्तार अपने भाई के घर और दुकान पर कब्जे की धमकी देकर खानदान को मजबूर कर देता है। समरा अपनी मोहब्बत और खुशी कुर्बान करके खानदान की खातिर राशिद से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के बाद इस पर जुल्म शुरू हो जाता है। राशिद न सिर्फ समरा के साथ बदसलूकी करता है बल्कि इसे तशद्दुद का निशाना बनाता है, जबकि इसकी मां नरगिस भी बेटे का साथ देती है। दूसरी तरफ जवाद बैरून मुल्क से वापस आता है और इसकी मुलाकात इफरा से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इनकी शादी भी तय हो जाती है, लेकिन समरा की जिंदगी में आने वाला हादसा सब कुछ बदल देता है। राशिद की बदसलूकी और झगड़े के दौरान समरा शदीद जख्मी हो जाती है। इसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो अपनी बेटी सना को जन्म देने के बाद दुनिया से चली जाती है। राशिद इस हादसे का जिम्मेदार होता है, लेकिन हकीकत सबसे छुपी रहती है। समरा की मौत के बाद खानदान एक ऐसा फैसला करता है जो इफरा की पूरी जिंदगी बदल देता है। राशिद की बेटी सना को मां की जरूरत का बहाना बनाकर इफरा की शादी राशिद से कर दी जाती है। इफरा इस शादी के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जवाद भी सना के फ्यूचर की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर मजबूर हो जाता है। इफरा जानती है कि राशिद वही शख्स है जिसने इसकी बहन समरा की जिंदगी बर्बाद की है। अब वो इस घर में बीवी बनकर नहीं बल्कि अपने दिल में एक मकसद लेके आती है। इसे अपनी बहन के साथ होने वाले जुल्म की हकीकत मालूम करनी है और राशिद को इसके लिए एक सजा दिलवानी है। राशिद को आहिस्ता आहिस्ता इफरा की तरफ जज्बाती कशिश महसूस होने लगती है, लेकिन इफरा के दिल में इस शख्स के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि अपनी बहन की याद, इंसाफ की ख्वाहिश होती है। वो राशिद के करीब रहकर इसके राज जानने और समरा के साथ होने वाली हकीकत को सामने लाने की कोशिश करती है। ड्रामा नंबर 3 मुकद्दर 2020 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। मुकद्दर एक रोमांटिक जज्बाती थ्रिलर ड्रामा है जिसकी कहानी राइमा, सरदार सैफुर रहमान और हारिस के गिर्द घूमती है। यह ड्रामा ताकत, दौलत, ज़बरदस्ती, खानदानी दबाव, एक लड़की की अपनी ज़िंदगी पर अख्तियार हासिल करने की जदोजहद को दिखाता है। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी ने सरदार सैफुर रहमान का किरदार अदा किया, जबकि मदीहा इमाम ने राइमा का किरदार अदा किया। कहानी राइमा से शुरू होती है, जो एक बासलाहियत और खुद मुख्तार रेडियो जॉकी है। एक दिन इसे अपने साथी साथ के बासत चाचा सरदार सैफुर रहमान का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। यही मुलाकात राइमा की जिंदगी बदल देता है। सैफ एक ताकतवर, जागीरदार और कारोबारी शख्स है। राइमा की शख्सियत इसे पसंद आ जाती है। वो इसके इनकार को कबूल करने के बजाय अपनी दौलत, असर और रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि राइमा को इसकी मर्जी के खिलाफ सैफ से शादी करनी पड़ती है। राइमा के लिए शादी के बाद जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। सैफ के घर में इसे कबूल नहीं किया जाता और इसे मसलसल मुखालफत और दबाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ इसका अपना खानदान भी इसे मुश्किल वक्त में इसका मजबूत साथ नहीं देता। राइमा एक ऐसे घर में फंस जाती है जहाँ इसकी मर्जी और आज़ादी के कोई खास अहमियत नहीं दी जाती। राइमा का साबका मंगेतर हारिस भी इसे सैफ के जंगल से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सैफ अपने असर रसूख के जरिए हारिस को भी सख्त नताइज का सामना करवाता है। यूँ राइमा को एहसास होता है कि वो जिस शख्स के खिलाफ खड़ी है इसके पास ताकत, पैसा, असर रसूख सब कुछ है। दूसरा सैफ की पहली बीवी फरकंदा अपने शौहर के रवैये से शदीद मुतासर होती है। सैफ अपने बेटी अबीरा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फरकंदा के साथ इसका रवैया मुख्तलिफ होता है। घर के अंदर मौजूद ये रिश्ते भी आस्ता आस्ता कशीदगी और अख्तलाफात का शिकार हो जाते हैं। ड्रामा नंबर 2 सियानी 2022 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। सियानी एक खानदानी और जज्बाती ड्रामा है जिसकी कहानी किरण, उजाला, जरबाब और ज़हीब के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में लालच, हसद, धोखा, मोहब्बत के साथ साथ ऐसे फैसलों के नतीजे दिखाए गए हैं जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस ड्रामे में सानिया शमशाद ने उजाला, अनमोल बलोच ने किरण, मोहसिन इबास हैदर ने जरबाब और उसामा खान ने ज़हीब का किरदार अदा किया। कहानी किरण से शुरू होती है जो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है। किरण खुदगर्ज और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाली लड़की है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट अख्तियार करती है। दूसरी तरफ उजाला एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। एक शादी की तकरीब में किरण की मुलाकात जरबाब से होती है जो एक अमीर और बासर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। जरबाब पहले ही मुलाकात में किरण से मुतासर हो जाता है, सच्ची मोहब्बत समझ लेता है, लेकिन किरण जरबाब को मोहब्बत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया समझती है। वह झूठ और धोखे का ऐसा जाल बिछाती है कि जरबाब इसकी हकीकत समझ नहीं पाता। किरण जरबाब के खानदान में दाखिल होने के बाद अपनी दौलत और आसाइशों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नए मंसूबे बनाती है। हत्ता कि वह जरबाब के खानदान को मुतासर करने के लिए बड़ी रकम खर्च करती है और बाद में इस रकम को वापस हासिल करने को मज़ीद चालें चलती है। दूसरा ज़हीब की नज़र उजाला पर पड़ती है। वो उजाला की सादगी, अच्छी तबीयत से मुतासर होकर इसकी तरफ माइल होने लगता है।
लेकिन किरण को ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं होता। वो उजाला को अपने लिए खतरा समझती है। किरण उजाला के खिलाफ साजिश शुरू कर देती है और इसे बदनाम करने की कोशिश करती है। किरण की साजिश इतनी आगे बढ़ती है कि उजाला और ज़ुहैब को एक गलत इल्ज़ाम के बायस पुलिस हिरासत तक का सामना करना पड़ता है। बाद में उजाला की शादी भी इसकी मर्जी के खिलाफ रिजवान से कर दी जाती है। यूँ एक मासूम लड़की सिर्फ दूसरों के झूठ और साजिशों की वजह से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला अपनी मर्जी के बगैर करने पर मजबूर हो जाती है। ड्रामा नंबर 1, रंग महल। रंग महल 2021 में जियो एंटरटेनमेंट पर टेलीकास्ट हुआ। रंग महल एक रोमांटिक जज्बाती इंतकामी ड्रामा है जिसकी कहानी महापारा, राज और सुहेल के गिर्द घूमती है। ये कहानी मोहब्बत के साथ साथ तबकाती फ़र्क, खानदानी साजिशों, इज्जत और धोखे को नुमाया करती है। इस ड्रामे में सैर खान ने महापारा, रहमत अली अंसारी ने रायद अली, हमायूं अशरफ ने सुहेल, अरूबा मिर्जा ने हाजरा का किरदार अदा किया। कहानी महापारा से शुरू होती है जो गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो अपने वालिद रहमत और घर वालों के साथ एक ऐसे घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है जहाँ इसके वालिद कई सालों से फजल अली के सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। दूसरा राज फजल अली का छोटा बेटा है। वो खुश मिजाज और अपनी फैमिली का लाडला है। महापारा और राज का ताल्लुक दो मुख्तलिफ खानदानों से होने के बावजूद एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं। इनकी मोहब्बत मजबूत होने लगती है लेकिन खानदान और माशाती फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाते हैं। महापारा की ज़िंदगी उस वक्त मुकम्मल तौर पर बदल जाती है जब इसे से हालात और साजिशों का सामना करना पड़ता है जिनसे इनकी इज्जत किरदार पर सवाल उठते हैं। वो टूटने की बजाय अपने लिए और अपने खानदान के लड़ने का फैसला करती है। इसी दौरान राज भी हालात के हाथों अपनी मोहब्बत से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ हाजरा भी कहानी में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके जज्बात, हसद और फैसले महापारा और राज की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देते हैं। ये मोहब्बत की यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं रहती बल्कि कई किरदारों की ख्वाहिश और साजिशें इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर किस्मत एक बार दोबारा महापारा और राज को आमने सामने ले आती है। इन दोनों के पास माजी की गलतियाँ, तकलीफ के बाद अपनी मोहब्बत को एक नया मौका देने का इम्कान होता है। लेकिन इस बार इनके सामने सिर्फ तबकाती फ़र्क नहीं बल्कि माजी के ज़ख्म और छुपे हुए राज भी मौजूद होते हैं।